हेलो स्टूडेंट्स, समय और कार्य का जो चैप्टर चल रहा था, टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर चल रहा था, उसमें अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग करते आ रहे हैं। तो आगे और भी क्वेश्चन करते हैं, और भी अलग पैटर्न के क्वेश्चन अगर मिलते हैं, मिलेंगे, देखने में लगेंगे कि अलग हैं, पर होंगे तो उसी टाइप के। पर अगर आपने नहीं देखा, नहीं समझा है पहले से कि किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए इस तरीके के क्वेश्चंस की, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो पहले तो ये जो क्वेश्चन आपको करने का तरीका है, उसके लिए क्या जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है कि टोटल वर्क, कुल कार्य कैसे निकालते हैं। तो आपका होता है कुल कार्य बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, कुल कार्य बराबर क्षमता गुणे समय। टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब क्वेश्चन क्या है इस पैटर्न का, तो पहले तो इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल में लिख के बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि इसको पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, उसे थोड़े से कम पार्ट में, कम स्टेप में आप कर सकते हैं, वो चीजें हम लोग सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, तो पहला क्वेश्चन है ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर के काम करना शुरू किया और 16 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। फिर बी और सी ने मिलकर काम को 40 दिनों में पूरा किया। ए अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस में यहाँ एलसीएम नहीं निकाल सकते। एलसीएम निकालने में दिक्कत यह है कि एलसीएम तब निकाला जाता है, उस समय का निकाला जाता है जो सेम वर्क करने के लिए टाइम होता है, और सेम में भी कौन सा, टोटल वर्क करने का टाइम होता है। तो पहले तो 40 दिन में पूरा वर्क हो रहा है, लेकिन बाकी जो आपको बोला गया कि तीनों ने 16 दिन काम किया, तो वो पूरा वर्क, टोटल वर्क नहीं हुआ है, टोटल वर्क का कुछ हिस्सा हुआ है। और उसके बाद बाकी वर्क जो बी और सी ने 40 दिन में किया है, तो वो 40 दिन जो बी और सी ले रहे हैं उसमें पूरा वर्क नहीं कर रहे हैं, वो बचा हुआ वर्क कर रहे हैं, बचा हुआ कार्य कर रहे हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए थोड़े से अलग तरीके से आप अप्रोच करेंगे तो आंसर आएगा। तरीका तो आपका वही जो आप एलसीएम बेस कर रहे थे वो भी हो सकता है। तो तरीके इसके कई सारे हैं, पर मैं वही एक तरीका डिस्कस करूंगा जो आज की क्लास में हर क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा। वो तरीका क्या होगा कि टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो पहले एकदम बेसिक चीज को देखते हैं, समझते हैं, फिर उसके शॉर्टकट पे चलेंगे कि किस तरीके से आपको अप्रोच करनी है इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि जो काम कंप्लीट किया जा सकता है एबीसी द्वारा 40 दिन में, मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ए, बी और सी तीनों मिलके करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी, तीनों मिलके करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी। और तीनों की एफिशिएंसी एक दिन की जितनी भी होगी, इस एफिशिएंसी से कितना टाइम ले रहे हैं ये टोटल वर्क को समाप्त करने में, 40 दिन, तो बराबर 40। अब आगे क्या प्रोसेस, फिर आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि वही काम कंप्लीट करा रहे हैं, मतलब वही काम को करने के लिए तीनों आते हैं, तीनों करेंगे तो 40 दिन में तो पूरा काम ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि उसी काम को करने के लिए कौन आता है, तो ए, बी और सी तीनों आते हैं। पहले मैं पूरा लिख करके डिटेल में बता रहा हूं, फिर इसको डायरेक्टली करेंगे हम लोग। तो जो काम तीनों मिलकर के 40 दिन में करते हैं, उस काम को करने ए, बी, सी आते हैं। और इन्होंने काम कितने दिन किया है, तो काम इन्होंने किया साथ में मिलकर के 16 दिन। इसके बाद इन्होंने 16 दिन काम कर लिया, उसके बाद ए काम छोड़ दिया। अच्छा, अगर इसके बाद ए काम छोड़ दिया, अब कार्य को करने कौन आएगा, तो हमें पता है ए ने छोड़ दिया तो बी और सी आएंगे। और इन बी और सी ने कितना दिन टाइम लिया कार्य को समाप्त करने में, 40 दिन। आगे और चलते हैं। ठीक है, ये भी हो गया कि समाप्त हो गया काम, तो उसकी इक्वल साइन मैंने बना ही दिया है कि ए बी सी का 40 दिन का वर्क बराबर ए बी सी का 16 दिन का वर्क प्लस बी और सी का 40 दिन का वर्क। ये आपका टोटल वर्क दोनों बराबर आएंगे, इधर का और ये दो पार्ट में जो है। और इसी काम को कंप्लीट किससे कराना है, बोला गया कि अगर ए अकेले उसी काम को करे तो ए को कितना समय लगेगा, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले तो एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। और अगर आप एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के लिए आप इस पार्ट को देखो,
ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इससे हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। अब इससे एफिशिएंसी का रेशियो निकलेगा, वो एफिशिएंसी इक्वेशन में रखेंगे, आंसर आएगा। जैसे आप अगर यहां देखेंगे तो ए बी सी तीनों का अगर इधर देखें और इधर देखें तो माइनस ले जाके करते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा तो बचेगा आपका कितना, 40 माइनस का 16, 40 माइनस का 16 बराबर उधर कितना बचेगा, तो ये बचेगा b प्लस सी इंटू 40। अब आप यहां से देखें कि ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी अपान बी और सी की एफिशिएंसी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी बराबर, इधर तो आपका 40 है, ये वाला हिस्सा जाएगा उधर जो कि कितना आ रहा है 24, तो कट के कितना आएगा, तो आप यहां देखेंगे कट करेंगे ना तो ये 8 से 5 टाइम और 8 से 3 टाइम, तो 5/3 आपका ये डायरेक्टली निकल के रिजल्ट आ गया 5/3। यानी ए बी सी का एक दिन का वर्क कितना है, तो आप कहेंगे कि ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में कितना वर्क करते हैं, 5 यूनिट। बी और सी एक दिन में कितना वर्क करते हैं, 3 यूनिट। अगर बी और सी मिलकर के 3 यूनिट करते हैं तो बताना ए कितना करता है। तो आपको पता है कि बी सी ऊपर भी है नीचे भी है, केवल ऊपर वाले में एक एक्स्ट्रा है, यहां एक्स्ट्रा 2 लग रहा है, यानी ए की एक दिन में कार्य करने की क्षमता जो आ रही है ना वो 2 यूनिट की आ गई। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो आपका यहां से देख सकते हैं कि ए बी सी का एक दिन का काम कितना आ रहा है, 5 यूनिट। ए बी सी का एक दिन का वर्क है 5 यूनिट, इनटू कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 40 दिन में, बराबर आपका इधर कितना आएगा, तो आप डायरेक्टली इसको, क्योंकि ये आपका इसके बराबर है तो ये वैल्यू इसके भी बराबर होगी, तो ए की एफिशिएंसी कितना है, तो आपको पता चल गया 2 और इनटू क्वेश्चन मार्क। यानी कि यहां से जो रिजल्ट आया क्वेश्चन मार्क बराबर, यानी ए कितने दिन में कंप्लीट करता है बराबर, अगर इसको देखें मल्टीप्लाई करें तो 200 को 2 से डिवाइड किया तो आपका आ गया 100 डेज। अच्छा, ये तो एक तरीका है जिसमें आप पूरा लिख के करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा अलग तरीके से करना चाहें तो, अगर थोड़ा सा अलग तरीके से करना चाहें तो आप इसको कैसे करेंगे, तो आपको करने के लिए क्या करना होगा, ये इतना लिखने की जगह आपके लिए जो ज्यादा बेहतर तरीका है कि ये पूरा एक एक स्टेप लिखने की जगह आपके लिए ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप ये देखो तीनों मिलकर के कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं, ए बी सी कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं, 40 दिन में। अच्छा, 40 दिन में तीनों मिलकर के पूरा कार्य कंप्लीट कर देते हैं, तीनों मिलकर के 40 दिन में पूरा काम समाप्त कर देते हैं। और इन तीनों ने कितने दिन काम किया है, तो आपको पता है 16 दिन, 40 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाता है। तीनों अगर मिलके करें तो 40 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। अब अगर इन तीनों ने काम कर दिया, टोटल इन तीनों का कितने दिन का वर्क था, तो आप कहेंगे इन तीनों का टोटल वर्क जो था वो 40 दिन का था। और इन 40 दिनों में से इन तीनों ने साथ में कितने दिन काम कर दिया है, 16 दिन। इन तीनों ने 16 दिन काम कर दिया, तीनों का मिलाकर के टोटल वर्क था 40 दिन का, तीनों ने मिलाकर के 16 दिन काम कर दिया। अब आपसे पूछा जाए कि तीनों का 40 दिन का वर्क है, तीनों ने 16 दिन काम साथ में किया है, तो बताओ ए बी सी जो तीनों का वर्क है 16 दिन के बाद कितने दिन का वर्क बचा है, तीनों का मिला के 40 दिन का वर्क था, 16 दिन इन तीनों ने साथ में कर दिया। तो अब इन तीनों का कितने दिन का वर्क बचा, 40 माइनस 16 24, यानी इन तीनों का 16 दिन के बाद इन तीनों का 24 दिन का वर्क बचा था। तो 16 दिन के बाद इन तीनों का जो 24 दिन का वर्क बचा था उसे कौन कर रहा है, ए तो चला गया, ए चला गया तो कौन कर रहा था, बी और सी। तो इस बचे हुए वर्क को बी और सी ने कितने दिन में कंप्लीट किया था, तो क्वेश्चन में बोला गया है यहां पर कि 40 दिनों में पूरा किया था। तो बोला जा रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, वो 40 नहीं है, कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहां से आप कहेंगे ना कि ए बी और सी की एफिशिएंसी अपान बी प्लस सी की एफिशिएंसी बराबर क्या आएगा, तो 8 से गया कितनी बार, 5 टाइम, 8 से गया 3 टाइम, यानी ये आपका आ गया 5/3। तो यहां से आ गया कि ए बी सी तीनों का एक दिन का वर्क 5 है, बी और सी का एक दिन का वर्क 3 है, तो ए का कितना बचा, तो आप कहेंगे बी सी हटा दिया इसमें से, बी सी यहां से बी सी 3 है, यहां से 3 हटा दे तो ए की एफिशिएंसी कितने आ गई, 2। अब टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क, जिससे काम कंप्लीट कराना है ए से कराना है, तो ए का 1 डे का वर्क आ रहा है 2, तो पहले तो टोटल वर्क कितना होगा, तो आप कहेंगे टोटल वर्क होगा
तीनों मिलकर के 40 दिन में कंप्लीट करते थे। तो तीनों की एफिशिएंसी कितना है, तो एबीसी की एफिशिएंसी है 5 और इस 5 के रेट से 40 दिन में कंप्लीट करते थे, यानी टोटल वर्क है कितना, तो आप कहेंगे टोटल वर्क यहां पर आ रहा है कितना, टोटल वर्क आ रहा है 200, टोटल वर्क 200 आ गया। अब ये 200 यूनिट जो वर्क है, इस वर्क को या तो इसको यही करते हैं था 5 गुणे 40 टोटल वर्क। अब इस वर्क को कराना किससे, ए से, और ए का एफिशिएंसी कितना है 2, तो 2 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ जाएगा, तो 100 डेज, 100 दिन टाइम लगेगा कार्य को समाप्त करने में, ऑप्शन डी। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आगे आते हैं तो आप ट्राई करिए, बेहतर करिए, जल्दी करिए। ये जरूरी नहीं कि आपको लिखना है, क्योंकि ये तो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। अब अभी इंफॉर्मेशन दी गई है तो आप डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन को 2 लाइन में समाप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन में डायरेक्टली बात करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है ए बी सी तीनों मिलकर के जिस कार्य को समाप्त करते हैं 24 दिनों में, उस कार्य को करने के लिए तीनों आते हैं। 15 दिन तक तीनों ने काम किया, उसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। जब ए ने कार्य छोड़ दिया तो बी और सी ने मिलकर अगले 21 दिनों में कार्य को समाप्त किया। जब ए ने छोड़ दिया 15 दिन के बाद, तो बी और सी ने अगले 21 दिन में कार्य को समाप्त किया है। तो बोला जा रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो अब आप आ जाइए यहां पर, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि तीनों मिलकर के जिस काम को समाप्त करते हैं कितने दिनों में, 24 दिनों में। उस काम को, जिस काम को तीनों मिलकर के 24 दिनों में समाप्त करते हैं, उस काम को कितने दिन इन्होंने कर दिया है। तो आप सीधा सा कहेंगे, ये सब इंफॉर्मेशन दी गई है, आप डायरेक्टली इसके बाद वाला कहानी लिखेंगे, बाद वाला प्रोसेस लिखेंगे, बाद वाला स्टेप लिखेंगे। तो जो काम तीनों मिलकर के 24 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, वो काम 15 दिन तक तीनों ने कर दिया। तो अब बताओ, इन तीनों का 24 दिन का टोटल वर्क था, 15 दिन इन्होंने साथ में काम किया था, तो 15 दिन काम कर दिया 24 में से, तो कितने दिन का वर्क बचा इनका, 9 डेज का। टोटल 24 दिन का वर्क था तीनों का, तीनों ने 15 दिन काम कर दिया, तो अब तीनों का कितने दिन का वर्क बचा है, 9 डेज का। और इन तीनों का जो 9 दिन का वर्क बचा हुआ है, उसे करने कौन आया है, ए तो चला ही गया, यानी उसे कर कौन रहा है, तो बी और सी कर रहे हैं। और कितने दिन तक किया इन्होंने, 21 दिन तक, और कार्य समाप्त हो गया। तो यहां से आपका फिर से आ गया ए बी सी। देखो आपका ये एफिशिएंसी इनटू टाइम है, एफिशिएंसी इनटू टाइम है, तो ए बी सी अपान बी सी, मतलब ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी अपान बी और सी की एफिशिएंसी बराबर, ये कट करेंगे ना तो आपका आ गया 3 और 7, यानी 7 और 3 का रेशियो आ गया। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि बताओ ए का 1 दिन का वर्क कितना है, तो आप यहां तो डायरेक्टली बता पाएंगे कि तीनों का 7 है, बी और सी का कितना है, 3 है, तो ए कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 3 माइनस कर दो इसमें से, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। तो पहला काम क्या है, टोटल वर्क। फिर आपको कराना किससे, ए से कराना है तो 4 से भाग दे देंगे। टोटल वर्क कैसे आएगा, तो आपको पता है कि तीनों का 1 दिन का वर्क कितना है, 7, और ये 7 यूनिट 1 दिन में वर्क करते हैं, और तीनों मिलकर के 24 दिन में पूरा काम समाप्त कर सकते हैं। तो कुल वर्क कितना होगा, तो एफिशिएंसी तीनों की 7 इंटू टाइम कंप्लीट करने का कितना, 24, ये टोटल वर्क आ गया। इस वर्क को कराना किससे, कराना ए से है, तो ए का वर्क कितना है, 4, तो डिवाइड कर देते हैं जिससे कराना है, और डिवाइड किया तो 4 से कितनी बार जाएगा, 6, यानी आपका आंसर कितना होगा, 42 दिन। तो ये आपका आंसर फर्स्ट हो गया, 42 दिन में अगर ए अकेले काम करे तो समाप्त कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज हो तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा पेशेंस के साथ करने की जरूरत है। जैसे आपसे बोला गया है कि ए और बी, थोड़ा सा तरीका अलग है, ये पैटर्न का क्वेश्चन आ चुका है। बोला जा रहा है ए और बी किसी कार्य को समाप्त कितने दिनों में कर सकते हैं, तो ये कहा गया कि जब ए और बी काम को करते हैं तो पूरा काम समाप्त कर देते हैं 24 दिनों में। ए और बी पूरा कार्य समाप्त करते हैं 24 दिनों में। यदि अंतिम 6 दिन ए काम करे, यदि अंतिम 6 दिन, इसके बाद ध्यान रखना ये जो है ना, इसके बाद कंडीशन दी गई कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है। यदि अंतिम 6 दिन ए अकेले काम करता है तो यह काम 26 दिनों में पूरा होता है। 26 दिनों में जो काम ए और बी लगातार काम करते हैं तो 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अगर अंतिम 6 दिन ए अकेले कार्य कर रहा है तो टोटल कार्य समाप्त हो कितने दिनों में रहा है, 26 दिनों में। तो बताना है बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। थोड़ा सा ध्यान से अगर समझे इसमें, तो ये क्वेश्चन कह रहा है
कि पहले तो ए और बी दोनों मिलकर के तो 24 दिन में अगर कंटिन्यू करते हैं तो 24 दिन में पूरा काम समाप्त कर देते हैं। ए और बी कंटिन्यू काम करें तो 24 दिन में पूरा काम समाप्त कर देते हैं। लेकिन बोला गया अंतिम 6 दिन अगर अकेले ए काम करता है, अगर अंतिम 6 दिन ए अकेले काम करता है, यदि अंतिम 6 दिन ए अकेले काम करता है, तो अगर अंतिम 6 दिन ए अकेले काम करेगा, यानी ये जो 6 डेज है ए अकेले काम करेगा, बी तो चला गया। अगर अंतिम 6 दिन ए अकेले काम करेगा तो कार्य समाप्त होने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो कार्य समाप्त होने में टोटल टाइम लग रहा है 26 दिन। यानी इधर अगर आपका समाप्त हो रहा है, काम एंड हो रहा है, समाप्त हो रहा है, लास्ट के 6 दिन कौन काम कर रहा है, ए। दोनों काम स्टार्ट करते होंगे ना, तो बोला गया कि दोनों काम स्टार्ट करते हैं। जो कंडीशन है ये यही कह रही है कि ए और बी दोनों काम स्टार्ट करते हैं और करते जाते हैं। अगर कंटिन्यू करें समाप्ति तक तो 24 दिन में समाप्त कर देंगे। लेकिन अगर ए और बी दोनों काम करते हैं, लेकिन अंतिम 6 दिन जब समाप्त हुआ काम, उसके अंतिम 6 दिन ए ने अकेले काम किया था, तब टोटल टाइम कितना लगा है, तो आपको बोला जा रहा है कि तब 26 दिन का समय लगता है। जब अंतिम 6 दिन ए अकेले काम करता है तो टोटल टाइम शुरू से अंत तक 26 दिन लगता है। तो आप यहां तो कह पाएंगे ना कि टोटल 26 दिन में से अंतिम 6 दिन ए ने अकेले काम किया था, तो साथ में कितने दिन काम किया था इन दोनों ने, 26 माइनस 6 यानी आपका कितना दिन साथ में काम किया था, तो आप कह पाएंगे कि दोनों ने साथ में काम किया था 20 दिन। अब इससे यह पता चल गया हमें कि जो काम दोनों मिलकर के 24 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने साथ में कितने दिन किया, 20 दिन। अच्छा, जो काम 24 दिन में सभी दोनों मिलकर के समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर के 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी जो कार्य है दोनों का, दोनों के अकॉर्डिंग दोनों कार्य करें तो 24 दिन में समाप्त करते हैं। इन्होंने साथ में 20 दिन काम कर लिया था, तो बताना अगर हम इसको देखें कि अगर इन दोनों का वर्क 24 दिन का था, 20 दिन इन्होंने साथ में कर दिया था, तो 20 दिन के बाद इन दोनों का कितने दिन का वर्क बचा था, तो हम तो कहेंगे ये कि 20 दिन के बाद इन दोनों का केवल 4 दिन का वर्क है। लेकिन इसमें से हमें पता है कि अंतिम 6 दिन ए काम करता है, यानी बी नहीं था, तो जो इन दोनों का 4 दिन का वर्क था 20 दिन के बाद, उसे समाप्त किया गया ए द्वारा अंतिम के 6 दिनों में। यानी इसी काम को, जो दोनों का 4 दिन का वर्क था, उसे ए ने अगले 6 दिनों में समाप्त किया है। तो यहां से फिर से आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। एफिशिएंसी का रेशियो आया क्या, तो आप कहेंगे a प्लस बी अपान ए इज इक्वल टू, अगर ये कट करे 2 से तो 3 टाइम एंड 2 टाइम, यानी आपका आ गया 3 and 2 का रेशियो। ए की एफिशिएंसी 2, अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी कितना आएगी, तो आप कहेंगे कि बी की एफिशिएंसी होगी 3 - 2 1। कैसे, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 2 है, 2 हटा दिया तो बी की एफिशिएंसी 3 में से 2 हटाया तो 1 आ गई। अच्छा, बी की एफिशिएंसी 1 आ गई है। अब आपसे बोला गया कि वही काम बी से कंप्लीट कराना हो तो कितना टाइम लगेगा, तो हमें यह पता चल गया इनकी अलग अलग एफिशिएंसी। कैसे पता चल गया, ए की 2 आ गई, बी की 1 आ गई, दोनों की 7 की आ गई, यानी सभी का एफिशिएंसी पता चल चुका है। पहले तो टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे आएगा, तो टोटल वर्क आपका आएगा, टोटल वर्क बराबर आपका क्या करेंगे, टोटल वर्क समाप्त करने में दोनों कितना टाइम लेते हैं, 24 दिन, और दोनों एक दिन में कितना करते हैं, 3, यानी टोटल वर्क हो गया 3 × 24, ये हो गया टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को कराना किससे है, कराना इस क्वेश्चन में बी से है, तो बी का एक दिन का वर्क कितना है ये पता होना चाहिए, और ये हम पता कर चुके हैं कि बी का एक दिन का वर्क 1 यूनिट है, तो 1 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया, तो 72 डेज आपका आंसर है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम आता है टोटल वर्क, और इसके लिए आपको चाहिए क्या, टोटल वर्क निकालने के लिए इस पैटर्न के क्वेश्चन में एफिशिएंसी का रेशियो अलग अलग या साथ, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जरूरी हो। जैसे अगला क्वेश्चन है, ए ने एक काम शुरू किया और 4 दिन के बाद काम करने के बाद छोड़ दिया, फिर बी को बुलाया गया और उसने 18 दिनों में काम पूरा कर दिया। पहले ए आता है, 4 दिन काम करता है, उसके बाद छोड़ देता है, फिर बी आता है, 18 दिन काम करता है और कार्य समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर बोला जाए कि अगर ऐसा ना होता, यदि ए ने 6 दिन शुरू में काम किया होता और काम छोड़ दिया होता, उसके बाद बी आता तो बचा हुआ काम 12 दिनों में पूरा कर देता। तो क्वेश्चन ये है कि दोनों मिल करके करें तो वही कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। हमारा पॉइंट क्या है, ध्यान रखना कि एफिशिएंसी इनटू टाइम टोटल वर्क होता है। तो यहां पर बोला गया ए ने कितने दिन काम किया, 4 दिन,
4 डेज ए किया प्लस अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ तो 4 डेज ए किया तो 4 डेज 4 इंटू ए की एफिशिएंसी जो कि हमने ए माना है, प्लस बी कितने दिन करता है उसके बाद आकर के, फिर प्लस जो बचा वर्क था बी ने 18 दिनों में काम को कंप्लीट किया, यानी बी का एफिशिएंसी इंटू 18 इक्वल टू काम कंप्लीट हो गया इक्वल टू। अब ये काम करने कौन आया? अब बोला जा रहा है कि अगर ऐसा ना हो करके इस प्रकार से काम न करा करके यदि 6 दिन ए काम करता तो बताओ 6 दिन में ए कितना काम करेगा? 6 इंटू ए की एफिशिएंसी ए मान के चलें तो 6 दिन काम किया, प्लस अब कौन काम कर रहा है? 12 दिन बी, यानी 12 इंटू बी, ये फिर से काम कंप्लीट हो गया कि 6 दिन ए का वर्क प्लस 12 दिन बी का वर्क, फिर से काम कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। सेम वर्क को कंप्लीट कराना किससे है? बोला गया कि जब दोनों मिलकर के यही वर्क जो आपका इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो सेम वर्क हो रहा है वही वर्क दोनों मिलकर के करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे? क्वेश्चन मार्क। दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे? क्वेश्चन मार्क। तो पहले तो यहां पर हमने देखा एफिशिएंसी दिया नहीं है डायरेक्टली, तो हमें एफिशिएंसी निकालनी होगी, और अगर एफिशिएंसी निकल गया तो आंसर आपका आ जाएगा। जैसे आप देखो इसमें बोला गया है एफिशिएंसी, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर एफिशिएंसी निकालें तो मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं, आप थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना, मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं। इसका डायरेक्टली निकालने का तरीका यह है कि आप एक काम करेंगे डायरेक्टली, अगर आप चाहो तो प्रोसेस बाय प्रोसेस कर सकते हैं, पर सबसे बढ़िया तरीका यह है डायरेक्टली आप कर लो, अगर इक्वल का साइन बीच में लगा है तो। कैसे? तो आप कहेंगे कि 4 इधर ए कितनी बार है? 4 बार है, उस साइड इक्वल के देखें तो ए कितनी बार है? 4 बार है, इधर ए कितनी बार है? 6 बार है, तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 2, वो बी के नीचे। जो ए का अंतर है वो बी के नीचे, तो वैसे ही जो बी का अंतर है वो ए के नीचे, तो बी इधर 12 टाइम्स है, बी इधर 18 टाइम्स है, डिफरेंस कितना आएगा? 6 टाइम, तो वो चला जाएगा ए के नीचे। तो ये आपका डायरेक्टली रेशियो आ जाएगा इनकी एफिशिएंसी का, कितना? 3 और 1। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? तो आप यहां पर लिख पाएंगे कि ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो 3 और 1 है। अब अगर आप पूरा डिटेल में करना चाहते हैं एफिशिएंसी निकालने के लिए तो आप कहेंगे ए को जिधर ज्यादा उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा? तो 6a में से उधर से 4a आएगा तो बचेगा कितना? 2a। 6a, ये 4a इधर जाएगा तो माइनस हो गया, b को इधर लाते हैं तो 12b को 18b में से माइनस करेंगे तो इधर कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 6b। तो a अपान b क्या आया? तो आप कहेंगे a अपान b इज इक्वल टू 6/2, और जो कट के कितना आ रहा है? 2 से, तो ये आ गया 3 और 1, यानी a की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3, यहां पर भी 3 आ रही है। b की एफिशिएंसी कितना आई? 1, यहां पर भी 1 आ रही है। तो आपको ये लिखने की जगह डायरेक्टली जो a का डिफरेंस है वो b के नीचे और जो b का डिफरेंस है वो a के नीचे, फिर उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे जब तक आपका कॉमन कट न जाए कंप्लीटली। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे? अब जब एफिशिएंसी आ चुकी है आपकी ए और बी की तो वैल्यू पुट करना रह गया बाकी, और वैल्यू पुट करेंगे तो किसी एक इक्वेशन में, चाहे इस वाले में इसके साथ क्वेश्चन मार्क वाले के साथ, चाहे पहला वाला इक्वेशन क्वेश्चन मार्क वाले के साथ। तो अगर हम इसको ही करते हैं जो पास में ए की एफिशिएंसी कितना है? 3। अगर ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 1 है तो क्या आ जाएगा? ये 6 इंटू 3 18 और प्लस 12 इंटू 1 12, ये कितना आ रहा है? तो आप कहेंगे कि ये जोड़ने पर, ऐड करने पर कितना आ रहा है? तो ये आ गया 30 इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब 3 और 1 4 इंटू क्वेश्चन मार्क, डिवाइड करते हैं 2 बार 15 बार, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ जाएगा? 15/2, और जो रिजल्ट आपका क्या आ रहा है? अगर 15/2 आ रहा है तो आपका आंसर क्या होगा? तो 7.5 डेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा आपको अपने थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना होगा। आसान होते हैं क्वेश्चन, बस आपको समझने की जरूरत है। जैसे ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है मेंस एग्जाम में, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था किसी कौन से मेंस एग्जाम में, तो एग्जाम कोई भी हो, लेकिन बात यह कि ये सीजीएल मेंस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। तो अब इसमें क्वेश्चन में बोला क्या गया, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे, वही प्रोसेस एफिशिएंसी इनटू टाइम, और आपका आंसर निकल आएगा। जैसे क्या है, 2 कर्मचारी ए और बी एक साथ मिलकर एक काम 5 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अपनी वास्तविक क्षमता से 2 गुनी कुशलता से काम करता है और बी अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 कुशलता से काम करता है तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। ए अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?
अच्छा, ए अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है, क्वेश्चन अगर आपका है ये कि ए अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो पहले काम किस प्रोसेस से किया जा रहा है वो पूरा इक्वेशन लिख लेते हैं। और इक्वेशन लिखेंगे तो हमें क्या पता है कि टोटल वर्क निकालने के लिए हमारा क्या काम होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। जिसकी एफिशिएंसी होगी उसके द्वारा लिया जाने वाला टाइम। तो एफिशिएंसी किसकी है और किसके द्वारा टाइम लिया जा रहा है वो आपको देखना है। जैसे आप ये देखें कि ए और बी साथ मिलकर काम को 5 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे ए और बी की एक साथ की एफिशिएंसी, क्योंकि ये मिल के कर रहे हैं तो इन दोनों की एफिशिएंसी इनटू कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन इनटू 5, ये हो गया टोटल वर्क। ए और बी की साथ की एफिशिएंसी वो साथ मिलकर के 5 दिन में करते हैं, तो ए और बी की साथ की एफिशिएंसी इनटू कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में, इक्वल टू। इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद आएगा कि वही वर्क कराया जा रहा है लेकिन कंडीशन थोड़ा सा चेंज है। क्या कंडीशन है, अगर ए अपनी 2 गुनी क्षमता से काम करता है, तो अगर ए की क्षमता ए माना है 2 गुनी क्षमता से काम करेगा, यानी किस क्षमता से काम करेगा, 2a। ए क्षमता थी उसकी डबल कर दिया, यानी 2a की क्षमता से काम कर रहा है। और b किस क्षमता से काम कर रहा है, वो अपनी क्षमता 1/3 कर देता है, यानी b/3। जब a अपनी क्षमता डबल किया तो b ने सोचा कि काम कंप्लीट ही हो रहा है, हम क्यों करें इतना मेहनत, वो अपनी क्षमता घटा दिया और आराम से तसल्ली से करने लगा, काम चोरी के साथ काम करने लगा। और किस क्षमता से कर रहा है, अपनी 1/3 क्षमता से काम कर रहा है, पूरे मन से काम नहीं कर रहा है। तो अगर ए ने अपनी क्षमता डबल कर दी तो बी ने अपनी क्षमता क्या कर दी, तो उसने क्षमता अपनी कर दी 1/3। और अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग काम कितना होता है इस एफिशिएंसी से, तो काम कंप्लीट होता है 3 दिनों में लिखा है। आगे बोला गया अब यही काम, जो काम यहां हो रहा था वही काम ये भी हो रहा था, वही काम कंप्लीट कराना है ए से, तो ए को कितना टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में, कितना टाइम लगेगा ए द्वारा, तो आपको निकालने के लिए इक्वल के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आप ये बताइए कि यहां से एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा। अब की बार पूरा कैलकुलेट ना करके मैं डायरेक्टली जो मेथड पिछले क्वेश्चन बताया था कि रेशियो निकालना हो, इक्वल 2 वेरिएबल्स हो, बीच में इक्वल का साइन लगा होगा, तो एक वेरिएबल्स का जो डिफरेंस होगा वो दूसरे के नीचे, और दूसरे टाइप का जो वेरिएबल्स होगा उनका जो डिफरेंस होगा दोनों तरफ का वो पहले के नीचे। जैसे a इधर आपका कितनी बार आएगा, तो 5 इंटू ए 5a, 3 इंटू 2a 6a। कितना अंतर आ रहा है, तो आप कहेंगे कि इधर 5a आ रहा है या 3 इंटू 2 6a आ रहा है। यहाँ a 6 बार है, यहाँ a 5 बार है, यानी अंतर कितनी बार आ गया, तो 1 बार, वो b के नीचे। और b देखते हैं कितनी बार है, इधर b 5 बार है, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो b/3 इंटू 3 यानी b 1 बार आएगा। उधर आपका b कितनी बार आ रहा है, 5 बार, इधर आपका b कितनी बार आ रहा है, 1 बार। अंतर कितना आ रहा है, इधर 1 बार है, इधर b 4 बार है, तो सॉरी इधर b जो है कितनी बार है, 1 बार है, और इधर b 4 बार नहीं, कितनी बार है, 5 बार। एक तरफ b 5 बार, एक तरफ भी 1 बार, अंतर कितना आएगा, 4। अगर अंतर 4 आएगा तो वो किसके नीचे लिखेंगे, तो आपको पता है कि जो b का अंतर है वो a के नीचे लिखेंगे। तो एफिशिएंसी का रेशियो a और b का क्या आ गया, तो एफिशिएंसी का रेशियो a और b का आ चुका है 4:1। वैल्यू पुट करना है, जिस इक्वेशन में रखने पर आसानी हो उसमें रखेंगे। जैसे अगर हम इसमें रखते हैं ना, तो इसमें रखेंगे तो क्या आएगा बताओ, 5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि a की एफिशिएंसी 4 है और b की एफिशिएंसी 1 है, तो 4 + 1 5, और 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो ये दोनों मिलाकर के 5 इंटू 5 25 इजिकल टू, इसको डायरेक्टली इक्वेट करते हैं जो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, जो क्वेश्चन मार्क वाला इक्वेशन है उससे। तो आप यहां लिखेंगे a की एफिशिएंसी 4 है इनटू क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25/4। रिजल्ट क्या आ रहा है, तो रिजल्ट आ रहा है आपका 6.25 डेज, यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर है 6.25 डेज। तो आज के लिए हम लोग जो क्लास आज की थी, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।